नहीं, कोई भी फेंसिंग नहीं है क्योंकि उन लोगों के पास कुछ है नहीं खोने को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम तनोट माता के हैं, नाइट स्टे यहीं किया था और यहाँ पे अभी बस आरती चल रही तनोट माता की। ये जो पेड़ है जैसे इसके बैक साइड में ही मंदिर है और चारों तरफ बिल्कुल बॉर्डर और रेगिस्तान। ये जो रोड दिख रही है आपको, ये बिल्कुल न्यूली बिल्ट है और भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई है। पूरी रोड अल्टीमेट है, 4 लेन है और यहाँ से गुजरात तक जाती है। सेना में मिलने वाले महावीर चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल, ये टॉप 3 मेडल्स हैं जो किसी भी वीर सैनिक को मिलते हैं। यहाँ की जो रेजिमेंट में थे प्रणयपुरी जी, प्रणयपुरी नहीं सॉरी जौनपुरी, जो उस टाइम ब्रिगेडियर थे इस पोस्ट के, उनको मिला था महावीर चक्र। लॉन्गे वाला फ्रॉम इनसाइड बुलेट्स। ये धर्मवीर जी हैं जो यहाँ की म्यूजियम में खड़े रहते हैं और पैरा देते रहते हैं। ये 97 के ज़माने के कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल्स वगैरह टूल्स, ये कम्युनिकेशन टूल्स थे। ये जो पोस्ट आपको दिख रही है ये लॉन्गे वाला पोस्ट है और यहीं पे ही 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी। आगे फिर यहाँ से बॉर्डर एरिया चालू हो जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ व्हीकल्स और एक टैंक रखे हैं अभी भी, जो 1971 के ड्यूरेशन से ही यहाँ पे पड़े हैं, तो उनको बता रखा है कि देखो तुम्हारा हम क्या हाल कर देंगे। जो 1971 में जब युद्ध हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की जो सेना है हमारी बॉर्डर पे क्रॉस करने की हिमाकत कर रही थी, तो उनके पास काफ़ी 100 से भी ज़्यादा टैंक्स थे और इंडियन आर्मी के पास एक भी टैंकर नहीं था और कोई बड़ा मेजर हथियार भी नहीं था। तो उस टाइम मेजर चंदपुरी थे, उनको उनकी आगे से कमांड मिला कि आप चाहें तो पीछे एक लोकेशन है उधर आ सकते हैं या फिर अपनी पोस्ट पे बने रह सकते हैं। तो मेजर चंदपुरी ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें यहीं पे ही रहना है और वो यहीं पे रह के उनका हमला करेंगे। तो उनके पास ज़्यादा सैनिक नहीं थे, बट फिर भी उन लोगों ने वहीं रुकने का फैसला किया और वहाँ पे जब उनके पास सैनिक पहुँचने वाले थे, पाकिस्तानी सैनिक, तो उन्होंने जो पीछे आपको जीप दिख रही है वैसी उनके पास एक जीप थी। उसी जीप के से जो 2 बड़े टैंकर थे, टैंकर्स पे हमला किया और उन टैंकर पे फ्यूल जो था ओवरलोडेड था। उनका प्लान था कि वो लॉन्गेवाला आएंगे, लॉन्गेवाला से
जैसलमेर पहुंचेंगे और जैसलमेर से जोधपुर तक का उनका प्लान था कि हम नाश्ता जैसलमेर में करेंगे और डिनर जोधपुर में करेंगे। जब वो टैंकर्स बहुत दूर थे तो उन लोगों ने कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तानी सेना अपना पूरा फुल गोलाबारी कर रही थी, उसके थ्रू उनके काफ़ी सारे सामान ख़त्म हो गया था, गोला बारूद। और इंडियन सेना के पास क्योंकि लिमिटेड ही वेपन्स थे तो उन लोगों ने कोई किसी भी तरीके की गोली वेस्ट करी नहीं उन्होंने अपनी। और उनको इंडियन बॉर्डर तक आने में 2 घंटे लग गए। और जैसे ही वो लोग आए तो उन्होंने डायरेक्ट जो टारगेट किया इंडियन आर्मी ने उनके टैंकर्स को किया। और जो अभी जीप मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीछे जो मेरे खड़ी है, इस जीप के थ्रू उन लोगों ने उनके इनिशियल 2 जो टैंकर थे वो मार गिराए। और उन्हीं टैंकर्स के ऊपर ज़्यादातर उनके वेपन्स थे और फ्यूल लोडेड था। तो वो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि जो पाकिस्तानी सेना थी वो घबरा गई और गोलीबारी जो थी उनकी वो स्टॉप कर दी। और 2 घंटे तक उन लोगों ने अपना वहाँ पे सर्चिंग कर रहे थे कि कहीं यहाँ पे माइंस तो छुपी भी नहीं है या फिर यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 2 घंटे जो उनके बहुत ही कीमती घंटे थे। और क्योंकि उस टाइम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था इंडियन आर्मी के पास, तो यहाँ से कहीं से भी कनेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। तो जो सेना थी इंडियन आर्मी वो भी हमसे यहाँ पे 6 घंटे दूर थी। तो उन लोगों ने 2 घंटे अपने माइनिंग सर्च करने में बिता दिए। और इसके अलावा जो नॉर्मल इधर छानबीन थी वो देखने लग गए कि इंडियन ट्रैकी करने लग गए कि इंडिया की आर्मी के पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन लोगों ने उसमें अपना काफ़ी टाइम बिता दिया। और जब तक सुबह हुई हमारी इंडियन एयरफोर्स वहाँ पहुँच गई थी, इंडियन आर्मी के जवान पहुँच गए थे। और पहुँच के तो आपने देखा ये बॉर्डर मूवी में क्या हुआ था, सारा उनका तहस नहस कर दिया। और इस घटना के अंदर, इस वॉर के अंदर इंडिया के पास बहुत ही कम सैनिक थे, बट फिर भी उन लोगों ने उनसे 30 टाइम्स बड़ी जो सेना थी उसको होल्ड किया और उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस वॉर के अंदर 200 से ज़्यादा, आई रिपीट 200 से ज़्यादा सैनिक मरे। 48 जो टैंक्स थे उनके वो डिस्ट्रॉय है और 500 से ज़्यादा व्हीकल उनके डिस्ट्रॉय हो गए थे। और अगर मैं आपको बताऊं इंडिया की साइड से क्या हमें इंजरी हुई थी, उसमें इंडिया के 2 सोल्जर शहीद हुए थे और ओनली एक जो जीप थी अभी जो दिखाई थी आपको वो डैमेज हुई थी, नथिंग एल्स। और इसके लिए काफ़ी लोगों ने भी बोला है कि इतनी छोटी सेना के थ्रू इतना सब कुछ कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। आप किसी भी बॉर्डर पे चल जाइए इंडिया की, आपको भारत का आखिरी कैफ़े मिल ही जाएगा। तो लोंगेवाला का आखिरी कैफ़े यहाँ है, ब्यूटीफुली डिज़ाइंड और बिल्कुल आर्मी का लुक, आर्मी के द्वारा। तो आप सेल्फी ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं।